रात के लगभग 10 बजे का वक्त रहा होगा जब मोनी अपने जेठ के कमरे में बैठकर उसका सर दबा रही थी, क्योंकि उस दिन सुबह से ही मोनी के जेठ ओम प्रकाश के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। अब मोनी जब अपने जेठ का सर दबा रही होती है, तभी वो अचानक से मोनी के साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। हालांकि मोनी इस बात का बिल्कुल भी विरोध नहीं करती, बल्कि वो तो खुद अपने जेठ की अश्लील हरकतों में उसका साथ देने लगती है। अब कुछ देर तक दोनों में छेड़खानी चलती है और फिर अचानक ओम प्रकाश मोनी को अपने पास खींच लेता है और फिर दोनों अपने अपने कपड़े निकालकर एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं। उस रात पता नहीं इन दोनों में कितनी बार अवैध संबंध बने होंगे। ये सब करने के बाद ओम प्रकाश निडाल होकर अपने बेड पर ही सो जाता है और मोनी अपने कपड़े पहनकर उस कमरे से बाहर चली जाती है। दोस्तों, रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली इस घटना में आगे चलकर एक कत्ल तो होता ही है, पर आगे चलकर इस घटना में एक ऐसा मोड़ आता है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफ़र के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो सच्ची घटना बिहार प्रदेश से है। बिहार प्रदेश में ही एक जिला पड़ता है माधेपुरा, और इसी माधेपुरा के अंदर एक इलाका पड़ता है मदनपुर खातन। इसी मदनपुर खातन का रहने वाला शिवनायक सिंह। शिवनायक सिंह के टोटल 2 बेटे हैं, जिनमें बड़े बेटे का नाम ओम प्रकाश और छोटे बेटे का नाम सत्यम है। शिवनायक सिंह का माधेपुरा में ही कोयले का बहुत बड़ा व्यापार है। शिवनायक सिंह का छोटा बेटा सत्यम उसके कोयले के कारोबार में ही उसका हाथ बटाता है, और शिवनायक सिंह का बड़ा बेटा ओम प्रकाश हकीम गिरी का काम करता है, यानी कि वो देसी जड़ी बूटियों द्वारा लोगों का इलाज करता है, और उसने इस काम के लिए अपनी एक दुकान भी खोल रखी है। शिवनायक सिंह का परिवार एक संपन्न परिवार है। शिवनायक के बड़े बेटे ओम प्रकाश की शादी हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसके छोटे बेटे सत्यम की शादी नहीं हुई थी। अब क्योंकि उम्र ज़्यादा होने के कारण अक्सर शिवनायक सिंह की तबीयत खराब रहती थी, इसीलिए वो चाहता था कि उसके छोटे बेटे सत्यम की शादी जल्द से जल्द हो जाए। और सत्यम की शादी के लिए शिवनायक सिंह ने अपने रिश्तेदारी में ये बोल रखा था कि अगर कोई भी लड़की हो मेरे बेटे के साथ शादी करने के लिए तो मुझे ज़रूर बताना। अब वक्त थोड़ा सा आगे बढ़ता है और एक दिन शिवनायक सिंह के बड़े बेटे ओम प्रकाश का ससुर शिवनायक सिंह के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि इस तरह से पास ही के इलाके की एक लड़की है जिसका नाम है मोनी, जो दिखने में बेहद खूबसूरत है। लड़की खानदानी परिवार से है। अगर आप चाहते हैं तो आप अपने बेटे सत्यम की शादी मोनी के साथ करवा सकते हैं। ये बात सुनकर शिवनायक सिंह बहुत खुश होता है। इसके बाद मोनी और सत्यम एक दूसरे को देखते हैं। लड़का लड़की को देखने की रस्म की जाती है। लड़का लड़की एक दूसरे को पहली नज़र में ही पसंद कर लेते हैं, क्योंकि मोनी दिखने में बेहद खूबसूरत थी। अब 1 दिसंबर 2016 को इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद सुहाग रात आती है। देखते ही देखते पूरी रात बीत चुकी थी, लेकिन मोनी ज़्यादातर उदास ही रहती थी। अब मोनी को पूरा 1 महीना बीत चुका था अपने ससुराल में रहते हुए, और 1 महीने बाद मोनी को एक रस्म के तहत अपने मायके में जाना था कुछ दिनों तक रहने के लिए। और जब मोनी अपने मायके में रहने के लिए जाती है, तब उसकी माँ देखती है कि मोनी अक्सर चुप चुप रहती थी। उदासी उसके चेहरे पर छाई रहती थी। अब माँ बेटी की ये परेशानी देखकर उसे एक दिन पूछती है कि बेटी, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? आखिर क्या बात है? तुम्हारे ससुराल में सब कुछ ठीक तो है ना? तब कहीं जाकर मोनी एक ऐसे राज का खुलासा करती है जिसे सुनकर उसकी माँ के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल मोनी अपनी माँ को बताती है कि माँ, मेरा पति सत्यम एक किन्नर है। मेरा पति मुझे वो खुशी नहीं दे पाता जो और पति अपनी पत्नियों को देते हैं। ये बात सुनकर माँ की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। मोनी अपनी माँ से कहती है कि वो अब दोबारा अपने ससुराल में अपने पति के पास नहीं जाएगी, लेकिन उसकी माँ मोनी से कहती है कि बेटा, अगर तुम अपने ससुराल में नहीं जाओगी तो हमारी यहाँ पे थू थू हो जाएगी,
लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और तुम्हारा जेठ खुद हकीमगिरी का काम करता है, लोगों का इलाज करता है। क्यों ना तुम अपने जेठ से एक बार बात करके देखो, हो सकता है तुम्हारा जेठ तुम्हारे पति को कोई ऐसी दवा दे दे जिससे वो ठीक हो जाए और फिर तुम खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता सकोगी। मौनी माँ की बातों के आगे मजबूर हो जाती है अपने ससुराल में जाने के लिए। अब 10 दिन अपने मायके में रहकर वो अपने ससुराल में लौट जाती है, लेकिन वहां पर उसका मन ना तो घर में लगता था ना ही अपने पति में लगता था, क्योंकि उसका पति तो किन्नर था जो उसे वो खुशी नहीं दे पा रहा था जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। लेकिन मौनी को अब एक और लत लग चुकी थी। दरअसल मौनी अक्सर अपने जेठ और जेठानी को छिप छिप कर संबंध बनाते हुए देखती थी और उन्हें ऐसा करते हुए देखकर उसका भी मन करता था कि उसका पति भी उसके साथ वैसा ही प्यार करे, लेकिन उसका पति इस लायक ही नहीं था। अब एक दिन जब शिवनायक सिंह किसी शादी में गए हुए होते हैं और सत्यम अपने भाई ओम प्रकाश की पत्नी को उसके मायके में छोड़ने के लिए गया होता है। दरअसल उस दिन घर पर मौनी और उसका जेठ दोनों ही मौजूद थे, इनके अलावा घर पर और कोई भी नहीं था। अब रात के समय ओम प्रकाश अपनी दुकान बंद करके अपने घर पहुंचता है और मौनी को आवाज लगाकर अपने कमरे में बुलाता है और उसे कहता है कि आज सुबह से ही मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरा सर दबा सकती हो। मौनी जेठ की बात मानकर उसका सर दबाने लगती है और बातों बातों में ओम प्रकाश मौनी से पूछता है कि मुझे पता है कि सत्यम तुम्हें वो खुशी नहीं दे पाता जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। अब ये बात सुनकर मौनी का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। मौनी चुप थी। इसी बात का फायदा उठाकर ओम प्रकाश मौनी को अपने पास खींच लेता है। इसके बाद दोनों अश्लील हरकतें करते हैं और एक दूसरे के कपड़े निकालकर एक दूसरे के साथ अवैध संबंध बना लेते हैं। उस दिन पता नहीं इन दोनों में कितनी बार अवैध संबंध बने थे। ये सब करने के बाद मौनी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसे वो खुशी मिल चुकी थी जिस खुशी की शायद वो पहले से ही हकदार थी। ये सब करने के बाद ओम प्रकाश अपने बेड पर ही निडाल होकर सो जाता है और मौनी अपने कपड़े पहनकर वहां से अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन इसके बाद इन दोनों को जब भी मौका मिलता था तब ये दोनों छिप छिप कर शारीरिक संबंध बनाते थे। और एक दिन जब ये दोनों रात के समय छिपकर शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं तभी ओम प्रकाश की पत्नी वहां पर आ जाती है और इन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेती है। ओम प्रकाश की पत्नी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ चुका था। ओम प्रकाश की पत्नी ये सब देखकर बहुत गुस्सा होती है। वो मौनी को भी बहुत बुरा भला बोलती है और अपने पति को भी। लेकिन मौका संभालते हुए ओम प्रकाश और मौनी ओम प्रकाश की पत्नी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि ये सब गलती से हो गया, आइंदा से हम ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे, तुम इसके बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। ओम प्रकाश की पत्नी ये बात मानकर चुप हो जाती है और इसके बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहती। अब कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से ओम प्रकाश और मौनी अवैध संबंध बनाने लगते हैं, क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे की लत लग चुकी थी। इन दोनों का ही एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो चुका था। लेकिन एक बार फिर से ओम प्रकाश की पत्नी इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती है संबंध बनाते हुए। लेकिन इस बार ओम प्रकाश की पत्नी चुप रहने वाली नहीं थी। इस बार उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ चुका था, इसीलिए वो मौनी को चप्पलों से पीटती है और अपने पति ओम प्रकाश को भी काफी बुरा भला बोलती है और धमकी देते हुए इनसे कहती है कि मैं इसके बारे में अब सबको बताऊंगी। अब इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन ओम प्रकाश को इस बात का बहुत ही बुरा लगता है। ओम प्रकाश सोचता है कि अगर मेरी पत्नी ने सबको इसके बारे में बता दिया तो मेरी बदनामी हो जाएगी। इसके बाद ओम प्रकाश और मौनी एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। दरअसल उसी रात को ओम प्रकाश और मौनी जब ओम प्रकाश की पत्नी गहरी नींद में सो रही होती है तभी ये दोनों छिप छिप कर उसके कमरे में पहुंचते हैं और वहां जाकर मौनी ओम प्रकाश की पत्नी के पैर पकड़ लेती है और ओम प्रकाश अपनी पत्नी का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है और उसकी हत्या करने के बाद ये आराम से सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही अगली सुबह निकलती है तब घर में इस बात से कोहराम मच जाता है
कि ओम प्रकाश की पत्नी की मौत अचानक से आखिर कैसे हो गई। अब इस बात की सूचना ओम प्रकाश के ससुराल वालों को भी दी जाती है और ओम प्रकाश की सास जब वहां पर पहुंचती है तब वो बड़ी सभा में ही ओम प्रकाश और मोनी से कहती है कि मेरी बेटी की हत्या के जिम्मेदार तुम लोग हो, तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटी की मौत हुई है। मैं अपनी बेटी का संस्कार इस तरह से नहीं होने दूंगी। अब इस बात की सूचना पुलिस को दी जाती है। सूचना मिलते ही पुलिस इनके घर पर पहुंचती है और ओम प्रकाश की पत्नी की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तब उसमें ये बात साफ हो जाती है कि ओम प्रकाश की पत्नी की मौत गला घुटने की वजह से हुई थी। और अब पुलिस ओम प्रकाश और मोनी से पूछताछ करने के लिए जब ओम प्रकाश के घर पर पहुंचती है तब देखती है कि ये दोनों पहले से ही वहां से फरार हो चुके थे। लेकिन पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने के लिए इनके नंबरों को सर्विलांस पर लगा देती है। पुलिस इन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश करती है लेकिन पुलिस के हाथ में कोई भी ऐसा सुराग लग ही नहीं रहा था जिसकी वजह से पुलिस इन्हें पकड़ सके। देखते ही देखते पूरा 1 महीना बीत जाता है और पूरा 1 महीने बीत जाने के बाद पुलिस को एक खबरी बताता है कि उसने इन दोनों को दिल्ली के सरिता बिहार में देखा है। अब ये जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम दिल्ली के सरिता बिहार में पहुंचती है। लेकिन शायद इन दोनों को पहले ही इस बात का पता चल चुका था कि यहाँ पर हमने मोबाइल ऑन किया है और हमारी लोकेशन पुलिस ने ट्रैक कर ली होगी और ये दोनों पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही फरार हो चुके थे। अब वक्त आता है 2 फरवरी 2016 का, जब पुलिस को एक खबरी टिप देता है कि उसने इन दोनों को माधेपुरा के एक एटीएम के बाहर देखा है। सूचना मिलते ही पुलिस एटीएम के बाहर पहुंचती है और इन दोनों को गिरफ्तार करती है। पुलिस इन दोनों को अपनी हिरासत में लेकर ओम प्रकाश की पत्नी की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। अब पहले तो ओम प्रकाश और मोनी इधर उधर की बातें ही बनाते हैं लेकिन पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तब ये दोनों पुलिस को बताते हैं कि ये हत्या अवैध संबंधों के चलते ही हुई थी। इन दोनों की तहरीर पर ही पुलिस मुकदमा दर्ज करके इन्हें जेल में भेज देती है। फिलहाल ये दोनों जेल में अपने कुकर्मों की सजा भुगत रहे हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। तो मिलते हैं किसी और सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।